वो रात का समय है। सुनसान और भयंकर रहे जंगल के प्रांत में कौवा और चिड़िया दोनों मिलजुल के घबराते हुए चारों ओर देख के आगे जाने लगे। कौवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों चिड़िया, तुझे ले जाने वाला, तुझसे प्यार करने वाला कौवा है। मेरे साथ आना क्या तुझे पसंद नहीं है? कौवा, मुझे पसंद नहीं है तो घर में बिना बोले मैं तेरे साथ क्यों आती, बोल। ठीक है चिड़िया, मैं भी अपने माता पिता को छोड़कर आ रहा हूँ ना। ऐसे दोनों बातें करके आगे जाने लगते हैं। ऐसे थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ा पेड़ पर ताला लगे एक घोंसला दिखाई देता है। उस घोंसले के पास जाके डर डर के चारों ओर देख के कौवा ताला खोलता है। कौवा और चिड़िया दोनों उस घोंसले के अंदर जाते हैं। चिड़िया दरवाजा बंद कर देती है। कौवा मोमबत्ती जला के एक टेबल पर रखता है। उस रोशनी में चिड़िया उस घोंसले के चारों ओर देखती है। वो दोनों रहने के लिए सभी सामान उस घोंसले में रहते हैं। ये किसका घोंसला है कौवा? और किसी का है तो मैं तुझे यहाँ क्यों लाऊंगा? हमारी शादी के बाद हम यहीं रहेंगे। यहाँ तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, इसलिए मैंने सभी सामान खरीद लिया है चिड़िया। तू आके दिया जलाने से बस है। ये बात सुन के चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख के कौवे ने, ए चिड़िया, अभी क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। इसी भरोसे से मैं तेरे साथ आई कौवा। अभी हम मेजर्स हैं चिड़िया, तुझे और मुझे शादी करने का राइट आया है, इसलिए हम बिना डरे शादी कर सकते हैं, बारात भी निकाल सकते हैं। अगर हम मिल गए तो? कभी नहीं चिड़िया, इस घोंसले के बारे में किसी को भी पता नहीं। तू हर समय मेरे साथ ही रहता था ना, फिर तुमने ये घोंसला कब बनाया? मुझे बोलता तो मैं भी तेरी मदद करती। मैं तुम्हें शादी के दिन गिफ्ट देना चाहता था, पर इतने में ऐसे हो गया। फिर भी जो कुछ हुआ सब हमारे भलाई के लिए ही हुआ कह के सोचना है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बड़ों को मना के शादी करने को सोचे, पर घर वाले नहीं माने, इसलिए हम ऐसे भाग के आ गए। ये गलती तो नहीं है ना? नहीं चिड़िया, हरगिज़ गलती नहीं। प्यार करने वाले शादी करके परिवार बसा के नहीं रह सकते करके बड़ों का अभिप्राय है। हमें देखकर वो गलत है करके समझना है। इसीलिए कौवा, मैंने तेरे बिना किसी और को मैं पति नहीं मान सकती। मैं उससे जिंदगी बांट नहीं सकती। मरना या जीना तेरे साथ ही कौवा। मैं भी तुझे छोड़ के नहीं रह सकता चिड़िया, मैं जिंदा नहीं रह सकता। देखो, पत्थर जैसे मेरी जिंदगी में पर्वत जितना रोशनी भरने आई देवी हो तुम। मैं तुझे छोड़ के दूसरे पक्षी से शादी कैसे कर सकता हूँ? इस तरह कौवा चिड़िया उस घोंसले में खिड़की के पास बैठ के मोमबत्ती के रोशनी में ठंडी वातावरण में खुशी से बातें करने लगे। अगले दिन चिड़िया के माता पिता कौवा के माता पिता झगड़ते रहते हैं। मेरी बेटी को कुछ भी नहीं मालूम, वो बहुत भोली चिड़िया है। तेरा कौवा बेटा जादू करके उसे ले गया। उसके हाथ पैर टूटे, उसकी आंखों में सुई लगे, उसका नाक कट जाए। ऐसे शपथ लगाती रहती है चिड़िया की माँ। तब कौवे की माँ रिवर्स में शपथ लगाना शुरू करती है। मेरा फीलिंग भी वही है रे। मेरे बेटे को लड़कियों से नफरत है। तेरी बेटी उसकी सुंदरता दिखाकर मेरे बेटे को उड़ा के ले गई। तेरी बेटी के हाथ पैर आंख किसी काम के नहीं रहना है रे, बेकार हो जाए, यही मेरा शाप है। इस तरह दोनों के माता पिता एक दूसरे को शाप लगाते रहते हैं। कौवा और चिड़िया के पिताएं कान बंद कर लेते हैं। कौवा और चिड़िया पहाड़ पर रही देवी माता के मंदिर को शादी करने आते हैं। वहाँ चील, कबूतर, तोता सभी बैंड बजाते रहते हैं। कौवा चिड़िया के गले में मंगलसूत्र डालता है। उसके बाद वहाँ से बारात निकाल के कौवा और चिड़िया के घोंसले के पास लाते हैं। कौवा, बैंड ठीक से बजाया कि नहीं? बारात कैसे था? बहुत बहुत धन्यवाद चील,
बैंड बहुत अच्छा था। तू सच्चा दोस्त है रे। ठीक है कौवा, कल हम बात करेंगे। हैप्पी मैरिड लाइफ रे। यहाँ तुझे कोई मुसीबत नहीं रहेगी, खुशी से रहो। ऐसे कह के चील वहाँ से चला जाता है। शादी किए कौवा और चिड़िया खुशी से घोंसले में बातें करते रहते हैं। एक घना जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बना के माँ चिड़िया उसके 2 बच्चों के साथ मिलके रहती थी। हर रोज की तरह उस दिन भी अंधेरा होते समय चिड़िया के बच्चे घोंसले के बाहर खड़े होके आहार लाने गई माँ चिड़िया की राह देख रहे थे। दीदी, आहार लाने गई माँ अंधेरा होने पर भी घर नहीं आई, मतलब आज भी हमको भूखे पेट सोना पड़ेगा क्या? चिंता मत करो बहन, हम अभी सूखे की अवधि में हैं। बिना बारिश के खेत ना उगने पर, फल भी नहीं आने पर, 1 नहीं 2 नहीं, ये सूखे की अवधि में बहुत सारी समस्याएं हैं बहन। ये सूखे की अवधि और ये समस्याएं हमें पता है, पर हमारी भूख को पता नहीं है ना दीदी। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बनाओ ना। सूखी लकड़ियाँ और मिट्टी का चूल्हा तैयार है, कोयला बनाओ, खाओगे क्या? ऐसे चिड़िया के बच्चे बातें करते समय आहार लाने गई माँ चिड़िया निराशा से घोंसले को आकर बच्चों के सामने खड़ी रहती है। भूखे से तड़पते चिड़िया के बच्चे चुपचाप खड़ी रही माँ चिड़िया को देख के क्या पूछना है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। चिड़िया के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि माँ चिड़िया को खाने को कुछ भी मिलने पर भी वो इनके लिए जरूर खुशी से लाएगी करके। अगर उसे कुछ नहीं मिलने से वो चुपचाप घोंसले को आ जाती है करके। दीदी, माँ को पूछना। मेरे ख्याल से माँ हमें खाने के लिए आहार नहीं लाई होगी बहन। बच्चों, मैं बहुत ढूंढने पर भी मुझे आहार नहीं मिला। आज के लिए तुमको आंसुओं को ही पीना होगा, इससे ज्यादा ये माँ कुछ और नहीं कर सकती। ऐसे कह के बच्चों के पास से निकलकर उस जंगल में रहे वन देवता रहे पेड़ के पास जाती है। क्या तुम वन देवता हो? इस जंगल को सूखे की अवधि से तुम बचा नहीं सकती। तुम वन देवता नहीं हो, वन डायन हो। वहाँ मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं क्या करूं? तो रहे या ना रहे पर भी एक ही है। ऐसे कह के रोने लगती है माँ चिड़िया। तब उसी क्षण में चिड़िया के सामने वन देवता प्रत्यक्ष होती है। चिड़िया, क्या तेरा गुस्सा कम हुआ? तू मुझे डांट के तुम क्यों रो रही हो? मुझे रोना है। ऐसे कहने पर माँ चिड़िया उसके सामने रहे वन देवता को देखती है। माफ करो वन देवता, बच्चों को भूखे रहे मैं देख नहीं सकती, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? चलने वाला समय तेरे अपने लिए नहीं है ना चिड़िया, बाकी पक्षी भी भूखे ही हैं। यहाँ पक्षपात कहाँ है चिड़िया? माफ करो वन देवता, तेरी दया की नजर इस जंगल पर रहने पर इतने सालों से हम सब यहाँ रह के कभी कभी आए बारिश से फल और दानों को खा के जीते आए। ओ विश्वास तुमको रहना है। वन देवता, बारिश से बिना संबंध रखे हर एक मौसम में उगे धानों को और फलों को देना माँ। ऐसे चिड़िया प्रार्थना करने पर वन देवता इंद्रधनुष दाने नाम के दाने देती है। माँ चिड़िया वो दानों को अस्पष्ट रूप से देखती है। ये इंद्रधनुष दाने क्या है माँ? मैं कभी नहीं सुनी। हाँ चिड़िया, इंद्रधनुष दाने मतलब सभी पेड़ एक ही जैसे रहेंगे, पर फसल तुम्हारी इच्छा से आएंगे। तुम जो फसल चाहते हो वो फसल वो पेड़ को उगेंगे। अभी गर्मी के मौसम में तरबूजे ज़्यादा खाएंगे ना, वो पेड़ के पास जाके तरबूजे मांगने से तरबूजे उगेंगे। आम के फल चाहिए तो आम ही उगेंगे। कौन से फल और कौन से दाने चाहिए तुम्हारी मर्जी। इन पेड़ों को बारिश पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन को जोतने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कह के वन देवता गायब हो जाती है।
माँ चिड़िया उसके घोंसले को आती है। चिड़िया के बच्चे भूख से तड़प तड़प कर सो जाते हैं। उन्हें देख के, मुझे माफ करो बच्चों, सिर्फ आज रात के लिए भूख को संभालो, कल तुम अपने मनपसंद आहार खा सकते हो। उसके बच्चों को प्यार से पास लेकर जंगल में रहे एक खाली जगह पर वन देवता के दिए इंद्रधनुष दाने बोती है। बहुत देर बाद माँ चिड़िया उसके घोंसले को आके सोती है। अगले दिन माँ चिड़िया को बोए इंद्रधनुष के पेड़ बड़े होते हैं। एक पेड़ को तरबूजे और एक पेड़ को आम और एक पेड़ को मौसम्बी के फल आते हैं। उन पेड़ों से बहुत सारे फल आते हैं। अगले दिन उस जंगल में घोंसले बनाकर तोता, चील, कबूतर और कौवा ये सब मिलके रहने लगते हैं। जंगल में मिले सभी तरह के फल खाके खुशी से रहने लगते हैं।